क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं और जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम में इन 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लें, देख लें। तो इसके लिए आपको स्केल, पेंसिल और कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ये सामान अपने साथ ले लें और जब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा तो आप मेरे साथ इसको बनाना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, चैनल पर क्लास 9 मैथ का आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, तो उसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट, कमेंट्स या कम्युनिटी को चेक करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 75 डिग्री एंड ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। हमने एक ट्राइंगल बनानी है ए बी सी। इस तरह से मान लो एक ट्राइंगल थी ए बी सी हमने 7 सेंटीमीटर लेना है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और बी पे इसने कहा 75 डिग्री का एंगल, तो 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। और क्या कहा है इसने, ए बी प्लस ए सी, जो ये ट्राइंगल बनी है ए बी सी, उसकी साइड ए बी और साइड ए सी, जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह की हमने एक ट्राइंगल बनानी है। अब बनानी किस तरह से है, इसका एक तरीका है, तो उसको हम समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ इसको आप भी बनाओ। तो सबसे पहले पहला स्टेप है, हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। इसने कहा था BC लाइन सेगमेंट कितना लेना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। ये पॉइंट B है और ये C है, हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमने B पे बनाना है एंगल 75 डिग्री का। B पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 75 बनाने के लिए पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा, फिर हम 75 का बनाएंगे। आपको आता होगा, तो इस तरह से आप पहले 90 का एंगल बनाओगे। तो इस तरह से हमारा ये 90 का एंगल बन चुका है। 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए देखो, अभी मैंने कंपास को ना कम किया ना ज़्यादा किया, जितना शुरू में खोला था उतनी ही है। एक यहाँ से लेंगे, 60 डिग्री वाले से लेंगे, ठीक है, और एक आर्क यहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे, इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारा 75 डिग्री का एंगल ऐसे बन जाएगा। इस तरह से, ठीक है, ये हमने 75 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दिया है। इस रे को आप जो लिए आपने BX ले लो, BX, ठीक है, ये B और ये X, BX हमने एक रे ले ली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये जरा ध्यान से देखना। हमने क्या करना है, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर इसने दिया हुआ है, तो हम 13 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, कंपास को 13 सेंटीमीटर ऐसे खोल लेंगे। ठीक है, तो मैं कंपास को खोल लेता हूँ 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने 13 सेंटीमीटर ऐसे कंपास को खोल लिया है। ठीक है, अब जो कंपास का मैं जो निडल है उसकी B पे रखूँगा, पॉइंट B पे ऐसे निडल रखूँगा यहाँ पे, और ऐसे ये 13 सेंटीमीटर जो हमने खोली थी ये कंपास, ऐसे यहाँ पे ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास इसने आर्क ने काटा है, इस पॉइंट को ले लो आप D। क्या ले लेना है आपने, D ले लेना है। देखो, ये इसको करने का तरीका है, ये इसी तरीके से होगा। आप अब ये कहोगे कि AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर आपने ऐसे क्यों लिया, तो ये इसको करने का तरीका है। अभी ट्राइंगल हमारी बनेगी नेक्स्ट स्टेप में। हम क्या करेंगे, अब जो पॉइंट D है और पॉइंट ये जो नीचे था C, इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, पॉइंट C और पॉइंट D को अब मैं मिलाने जा रहा हूँ। पॉइंट D और पॉइंट C को आप ऐसे मिला दो। ठीक है, पॉइंट D और C को हमने ऐसे मिला दिया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। ये जो CD है,
जो हमने ये सी डी लिया है, सी डी बना है, इसका हमने अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना आता होगा। हाफ से ज़्यादा, जितनी ये सी डी है, हाफ से ज़्यादा ऐसे कंपास खोल लेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के दोनों तरफ ऐसे आर्क लगाएंगे। आता होगा आपको। एक आर्क ऐसे लगा दी, एक आर्क ऐसे लगा दी, ठीक है। अब ऐसे ही डी पॉइंट से लेंगे, ऐसे लगा देंगे आर्क, और इधर से भी हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इसको पूरा कर देते हैं। तो हमें देखो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को ले लो आप P, ले लो इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट को ले लो आप Q। अब क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए हम P और Q को ऐसे मिला देंगे। P और Q को, P और Q को हमने ऐसे इस तरह से मिला दिया। अब इस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ, इसने BX को, ये जो रे थी हमारे पास BX, ये BX रे थी जो, इसको कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या लेंगे, A। ये हमें ट्राइंगल का पॉइंट A मिला है, वर्टेक्स A मिल गया ये। अब क्या करेंगे, इस A को इस C के साथ मिला देंगे और हमारी ट्राइंगल हो जाएगी तैयार। A को ऐसे C के साथ हमने मिला देना है। A को C के साथ मिलाया, हमारे पास ये ट्राइंगल अब बन चुकी है। कौन सी है रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ABC। और आपने अगर चेक करना हो तो साइड AB को मेजर करो स्केल के साथ, साइड AC को मेजर करो। जब दोनों को आप मेजर करोगे तो कितना आएगा, आपके पास 13 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपका 13 सेंटीमीटर आता है तो इसका मतलब जो आपका जो सम है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे आएगा आपका, इसको मेज़र करेंगे, ठीक है, और इसको मेज़र करेंगे। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर आ गया AB, और ये आ गया 8 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर कितना आएगा, आप कहोगे हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आपने ये सम करना था। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी हमें एग्ज़ाम में लिखनी होती है, उसके भी नंबर होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसके कंस्ट्रक्शन का, कि आपने कंस्ट्रक्शन कैसे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये भी लिखनी होती है। तो पहला स्टेप है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पहला स्टेप क्या है, ड्रा द बेस BC। हमने BC एक बेस लिया, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर लिया। अगला क्या है, एट पॉइंट B मेक एन एंगल। अब B पे एक एंगल बनाएंगे XBC, ठीक है, 75 डिग्री का बना लिया। कट ए लाइन सेगमेंट BD इक्वल टू AB प्लस। अब एक लाइन सेगमेंट हम काटेंगे BD, ठीक है। क्या लेंगे, लाइन सेगमेंट BD लेंगे, जो क्या करेगा, जो कट करेगा ऐसे BD हमने कट किया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर खोल के कट किया। अब हमने B और D को ऐसे मिला दिया, D और B को हम मिला देंगे, ठीक है, सॉरी D और C को हम मिला देंगे, D और C को हमने मिला दिया। अब इस DC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको जो रे BX है उसको A पे कट करेगा। अब A और C को हम मिला देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट से लेके पॉइंट 6 तक, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच BC 8 सेंटीमीटर। जो BC है वो 8 सेंटीमीटर है, एंगल B 45 का है, और AB माइनस AC 3.5 सेंटीमीटर है। तो पहले इसका थोड़ा सा रफ आइडिया ले लो आप। हमने एक ट्राइंगल बनानी है ABC, ठीक है। B पे 45 का एंगल चाहिए हमें, और क्या कहा है इसने, AB माइनस AC। जब इस साइड में से जब हमारी ट्राइंगल तैयार हो जाएगी, जब AB में से हम AC को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। साइड AB में से जब AC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो इस तरह की हमने ट्राइंगल बनानी है। अब देखो आपको किस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे,
एक लाइन सेगमेंट हम ले लेंगे। लाइन सेगमेंट लेना है हमने कितना, इसने कहा था 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का आप लाइन सेगमेंट ले लो। एट सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया है, इसको हम कहेंगे बी, ये पॉइंट बी है और ये सी है, बी सी कितना ले लिया 8 सेंटीमीटर। अब बी पे हमने बनाना है 45 का एंगल, तो 45 का एंगल बनाने के लिए हमें पहले 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो हम पहले 90 का एंगल बना लेंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे, तो हमारे पास 45 का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे 90 का एंगल बना लो। तो हमारे पास ये 90 का एंगल आ गया। अब हमने बनाना है 45 का एंगल। 45 का एंगल कैसे बनेगा, एक यहाँ से लेंगे आर्क, इस पॉइंट से लेंगे क्योंकि हाफ करना है, और एक यहाँ से ले लेंगे, तो हमारे पास 45 का एंगल आ जाएगा। एक आर्क हम यहाँ से ले लेंगे और एक आर्क हम इस पॉइंट से ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मिलेगा ये 45 का एंगल होगा। इसको एक बड़ी सी रे हम ले लेंगे। ठीक है, ऐसे आगे तक ले लो बेशक, इसको इस तरह से हम एक बड़ी सी रे ले लेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे x मान लो, इसको ऐसे जो रे ली हमने bx। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, हमने 45 का एंगल बना लिया है। अब इसने क्या कहा था 3.5 है, AB माइनस AC कितना है 3.5। अब 3.5 कंपस को खोल लेंगे, 3.5 कंपस को हम खोल लेंगे। ठीक है, इस तरह से 3.5 ले लिया, B पे रखेंगे और ये 3.5 ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम D का नाम ले देंगे। ठीक है, अभी हमारी ट्रायंगल नहीं बनी है, पॉइंट A हमें अभी नहीं मिला है, इसको हम D का नाम दे देंगे और D और C को मिला देंगे। D और C को मिला देंगे। इस तरह से हमने D और C को मिला दिया। अब जो ये DC को हमने मिलाया है, अब इसका लेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD का। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे आधे से ज़्यादा, ऐसे कंपास खोल के इधर आर्क लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इधर आर्क लगाएंगे। ऐसे अब D पर रख के इधर से ऐसे करेंगे और इधर से ऐसे। ठीक है, ये हमें इन दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल गया है। इस पॉइंट को P ले लो आप और इसको ले लो Q। जो PQ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, CD का। इसको हम PQ को हम आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, PQ को हम आगे तक बढ़ा देंगे ताकि वो कट करे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे तक ऐसे हम बढ़ा देंगे और आगे तक बढ़ाएंगे तो ये कट करेगा किसको, PX को कट करेगा। जो ये पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है, जो ये पॉइंट हमें मिलेगा यही पॉइंट क्या है, A पॉइंट है। ठीक है, ट्रायंगल का वर्टेक्स A हमें मिल गया है। अब देखो A B C, A और C को अब हम मिला देंगे, A और C को हम मिला देंगे। A और C को मिलाया जब, तो हमारे पास यही ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल ABC। यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। जब आप AB में से AC को सब्ट्रैक्ट करोगे, AB को आप ऐसे स्केल के साथ मेज़र करो कितना है, ऐसी AC को स्केल के साथ मेज़र करो कितना है, दोनों को मेज़र करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे जब AB में से AC, तो कितना आएगा 3.5 आएगा। अगर 3.5 आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से करना था ये। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ।
ड्रा द बेस बी सी 8 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी, मेक एन एंगल एक्स बी सी 45 डिग्री, कट द लाइन सेगमेंट बी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम रे बी एक्स, ज्वाइन डी सी एंड ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू टू डी सी, लेट इट इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए, ज्वाइन ए सी। लास्ट में हमने ए और सी को मिला देना है। देन ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके भी नंबर होते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 60 डिग्री एंड पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो हम देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसको कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास है क्यू आर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का हम एक क्या ले लेंगे, लाइन सेगमेंट ले लिया हमने क्यू आर स्केल के साथ 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यू पे 60 डिग्री का एंगल है, तो हम 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये तो बिल्कुल इजी है, 60 डिग्री का एंगल हम बना देंगे। इस तरह से हमने ये 60 डिग्री का एंगल हमने बना दिया है। यहाँ पे इसको रे को ले लो क्यू एक्स, हमने एक ऐसे एक रे ले ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसने क्या कहा है, पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर। पिछली बार हमने क्या किया था, इतना ही लेके जितना उसने कहा था क्यू से लेके ऐसे ऐसे कट लगा दिया था हमने। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बी, इसने क्या कहा था, ये कितना था बी डी, जो हमने बी डी लिया था वो कितना लिया था, 3.5 सेंटीमीटर लिया था, 3.5 सेंटीमीटर लिया था, ऐसे कट लगा दिया था। फिर इसको इसके साथ मिला के इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया था, और जहाँ पे ये काटा था हमारे पास ए आ गया था। ठीक है, मगर अब इस बार हम ऊपर नहीं लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे। ठीक है, अब वो क्यों लेंगे नीचे की तरफ, उसको मैं आप समझा देता हूँ। पहले आप ये जो रे क्यू एक्स है, इसको आगे आप नीचे की तरफ ऐसे और बढ़ा दोगे, ऐसे नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, अब नीचे की तरफ क्यों लिया मैं आपको समझाऊंगा अभी, पहले इसको आप देख लो एक बार। ठीक है, बनाना कैसे, हमने नीचे की तरफ ले लिया ऐसे। अब ऊपर की बजाय हम नीचे की तरफ कट करेंगे, कितना, 2 सेंटीमीटर हम कंपास खोलेंगे। 2 सेंटीमीटर आप कंपास खोलो, 2 सेंटीमीटर कंपास खोल के ठीक है, क्यू पे रख के ऐसे नीचे की तरफ हमने ले लेना है ऐसे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को ले लो आप एस, तो क्यू एस कितना लिया हमने, 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एस और आर को मिला देंगे, एस और आर को मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला दिया। अब क्या करेंगे, इस एस आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लेंगे, आर एस जितना है उस आधे से ज़्यादा कंपास ऐसे खोल के एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे। इसी तरह से एस पे रख के एक आर्क इधर लगेगी और एक आर्क इधर लगेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल गए। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपास रख के इसको आगे तक ऐसे बढ़ाएंगे कि ये क्यू एक्स को कहीं काटे। ठीक है, आगे बढ़ाया तो ये वाली जो एंगल वाली लाइन थी, ठीक है, यानी कि क्यू एक्स थी, इसने इसको पॉइंट यहाँ पे कट किया है, तो इस पॉइंट को अब हम ले लेंगे P, जो हमारी ट्रायंगल अब बनेगी। तो ये पॉइंट P आया, P को R के साथ हम मिला देंगे।
P को हमने R के साथ इस तरह से मिला देना है। तो यही हमारी ट्रायंगल बन गई PQR। PQR हमारी ट्रायंगल ये बन चुकी है। अब समझने वाली बात ये है, पिछले क्वेश्चन में हमने ऊपर कट किया था और इसमें नीचे कट किया था। ऐसा क्यों किया, उसका रीज़न आप देख लो, एक बार समझ लो। ठीक है, देखो पिछला क्वेश्चन ये था कि हमने ट्रायंगल ABC, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे B पे 45 डिग्री का एंगल था और AB माइनस AC कितना था, 3.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे ये PQ है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल था और PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नोट करो कि ऊपर और नीचे क्यों बनाया है। देखो कई तरीका हो सकता है, मैं एक समझा रहा हूँ आपको। जैसे 45 डिग्री का एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड देखो, जहाँ पे एंगल बना है उसके सामने वाली साइड। अगर एंगल के सामने वाली साइड छोटी हो, ध्यान से सुनना, अगर एंगल के सामने वाली साइड छोटी हो, अब देखो AB माइनस AC है, यानी कि AB साइड है ना जो, वो बड़ी साइड है। AB में से माइनस हो रहा है ना AC, यानी कि AB साइड बड़ी है और AC क्या है, छोटी है। समझ आ गई बात। अगर एंगल के सामने वाली साइड छोटी हो तो ऊपर बनेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऊपर कट किया था 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड केस में देखो, एंगल के सामने वाली साइड अब छोटी है कि बड़ी है, अब देखो क्या है, बड़ी है, क्योंकि क्या है, PR माइनस PQ है। PR साइड ये वाली बड़ी साइड है और PQ छोटी है। देखो PR माइनस PQ था ना 2 सेंटीमीटर, तो ये वाली बड़ी है। अगर बड़ी हो, एंगल के सामने वाली साइड अगर बड़ी हो तो नीचे की तरफ हम कट करेंगे, जैसे इसमें किया। ठीक है, एंगल की जो रे है उसको नीचे की तरफ से बढ़ा के नीचे की तरफ कट करेंगे। समझ आ गया, दोबारा से समझ लो। अगर एंगल के सामने वाली साइड छोटी हो तो हम ऊपर बनाएंगे, ऊपर कट करेंगे, और अगर एंगल के सामने वाली साइड बड़ी हो तो हम नीचे की तरफ उनका जो डिफरेंस दिया हुआ है उसको कट करेंगे। समझ आ गई बात। ठीक है, तो ये इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। ड्रा द बेस QR 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट Q, मेक एन एंगल XQR 60 डिग्री, कट लाइन सेगमेंट QS इक्वल टू PR माइनस PQ यानी कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन QX extended on opposite side of line segment QR, join SR and draw the perpendicular bisector AB of SR। और फिफ्थ पॉइंट है, लेट AB intersect QX at P, join PR, then PQR is the required triangle। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल XYZ इन विच एंगल Y 30 डिग्री, एंगल Z 90 डिग्री और तीनों साइड का सम यानी कि XY YZ और ZX का सम कितना आना चाहिए, 11 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लो एक बार रफ देख लो इसका कैसे। हमने एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है XYZ जिसमें Y एंगल है वो 30 डिग्री का होना चाहिए, Z एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और XY YZ और ZX तीनों साइड का सम प्लस करके क्या आना चाहिए, 11 सेंटीमीटर आना चाहिए। इस तरह की हमने ट्राइंगल बनानी है। तो किस तरह से बनाएंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेना है। 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लो PQ। ठीक है, अभी हमारे पास XYZ नहीं आया, बाद में आएगा, वो ट्राइंगल बाद में बनेगी। सबसे पहले हम 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे जिसको हम PQ का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, जो P पे है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और Q पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर 30 का हाफ ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस पे 90 का हाफ ले लेंगे, यानी कि कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप है हमारे पास। P पे हम बनाएंगे, सबसे पहले हम P पे बनाना चाहते हैं 30 का एंगल। ठीक है, तो 30 का एंगल बना लो। 30 का एंगल बनाने के लिए पहले हमें 60 का एंगल बनाना पड़ेगा। इस तरह से 60 का एंगल बन जाएगा और 60 का ऐसे हाफ कर देंगे
तो हमारे पास 30 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे 60 का एंगल था इस तरह से, और जब इसका हाफ किया तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसे 30 का एंगल आ गया। ठीक है, और हमें तो 15 का एंगल चाहिए, यानी कि इस 30 के एंगल का भी हाफ करना पड़ेगा। एक आर्क यहां से लेंगे इस तरह से, और एक आर्क यहां पे रख के लेंगे। ठीक है, तो इसका भी हमने क्या ले लिया, बाइसेक्टर ले लिया। ये हमारे पास जो अब जो ये एंगल बना है, ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का है, ये 15 डिग्री का एंगल हमने बनाया है, 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये बन गया 15 डिग्री का एंगल, ये वाला। ठीक, ऐसे ही अब दूसरी साइड हमने क्या लेना था, दूसरी साइड हमने लेना था 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे हम 90 का बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, 90 डिग्री का हमने ये एंगल बना दिया है। अब 90 का हमने क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा। चलो इसको पूरा ऐसे ले लेते हैं। 90 का अब हाफ लेंगे हम, यानी कि 45 का एंगल बनाना है हमने, तो एक यहाँ से लेंगे आर्क इस तरह से, और एक आर्क लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा ये होगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल था, और ये हमारे पास 15 डिग्री का एंगल था। इन दोनों एंगल्स ने जहाँ पे इन दोनों की जो रे थी एंगल की, जहाँ पे कट किया है, ये इस पॉइंट पे कट किया है। देखो ये रे जा रही है ऐसे इस तरह से। ठीक है, इस एंगल की ऐसे रे जा रही है। ठीक, और इस एंगल की ऐसे रे जा रही है, ये यहाँ पे कट किया है। इस पॉइंट को आप क्या ले लोगे, पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स। ठीक है, इस पॉइंट को हमने एक्स ले लिया। अब हमने पी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, और क्यू एक्स इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। दोनों का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है, मान लो जैसे हम पी एक्स का लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आधे से ज़्यादा आप ऐसे कंपास को खोल के पी से लगाएंगे आर्क दोनों तरफ। ठीक है, और फिर एक्स से लगाएंगे आर्क इस तरह से। तो इन दोनों ने यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला है हमें, ये जो पॉइंट मिला है और ये जो पॉइंट मिला है, ठीक है, इसको आप डी ले लो, इस पॉइंट को डी ले लो, और इस पॉइंट को मान लो ई। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका आप खींच दो ऐसे। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने देखो इसको कहाँ पे कट किया है, पी एक्स को कहाँ पे कट किया है, पी एक्स को कट किया है इस पॉइंट पे। ठीक है, और क्यू पी क्यू को कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे। ठीक है, हमने इस पे नहीं देखना है, पी एक्स वाले पे नहीं देखना है, हमने पी क्यू वाले पे देखना है। पी क्यू को कहाँ कट किया है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी है। इस पॉइंट को लेना है आप, देखो ये एक्स था, इस पॉइंट को लेना है आपने वाई। क्या लेना है, वाई। ये वाई पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से जो क्यू एक्स है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे हम, आधे से ज़्यादा ऐसे कंपास खोल के। ठीक है, एक आर्क ऐसे लगाएंगे इधर को, और इधर को ऐसे आर्क लगाएंगे ऐसे। अब क्यू पे रख के एक आर्क ऐसे लगेगी और एक आर्क ऐसे लगेगी। ठीक है, इसको कर देते हैं पूरा।
अब देखो ये हमारे पास क्या मिला है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको F ले लो, इस पॉइंट को ले लो F, ये वाला, ये पॉइंट F ले लिया और ये पॉइंट ले लिया हमने G। इन दोनों को मिलाओ, F और G को, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। किसका? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिला है, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला? QX का। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने, FG ने PQ को कहाँ काटा है, कहाँ कट किया है? इस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को ले लेंगे, देखो ये x था, ये y था, इस पॉइंट को ले लेंगे हम z, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। अब x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। अब तीनों को मिला देंगे, x और y को मिला दो, x और y को मिला दो, और x और z को मिला दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनी? ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ये एंगल कितने का बनेगा? ये एंगल कितने का बनेगा? अपने आप ही ऑटोमेटिक कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का बन जाएगा ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितने का बन जाएगा? 30 डिग्री का बन जाएगा। आप डी के साथ मेजर भी कर सकते हैं, ये 90 का, ये 30 का। एक्स वाई जेड, ये हमारे पास क्या बन गई? ट्रायंगल बन गई। और जब आप इन तीनों साइड को, एक्स वाई को मेजर करोगे, वाई जेड को मेजर करोगे और जेड एक्स को मेजर करोगे और तीनों को प्लस करोगे, जब स्केल के साथ आपने मेजर कर लिया और तीनों को प्लस करोगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपका 11 सेंटीमीटर आता है तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल से सही है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं हम, इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। ड्रा ए लाइन सेगमेंट PQ 11 सेंटीमीटर at P construct an angle of 30 degree and at Q an angle of 90 degree. Bisect these angle, 30 वाले को भी bisect करो, 90 वाले को भी bisect करो. Let the bisector of these angle intersect at point X. और ये इन दोनों का bisector point X पे कट करेगा, ठीक है। उसके बाद draw perpendicular bisector DE of XP to intersect PQ at Y and FG of XQ to intersect PQ at Z, ठीक है। अब इसका जो बाइसेक्टर था वो Y पे कट करेगा PQ को, और QX का जो था बाइसेक्टर था वो पॉइंट Z पे कट करेगा, ठीक है, PQ को, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ज्वाइन XY को ज्वाइन करो और XZ को ज्वाइन हम कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिली? ट्रायंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं कि कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल वैसा ही है। कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेनियस एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, यानी कि इसने एक एंगल दे दिया 90 डिग्री का होना चाहिए एक एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है एक एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। और जो बाकी दो बच गई साइड, हाइपोटेनियस और जो दूसरी साइड है, उन दोनों साइड का सम 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर का एक बेस ले लेंगे। हमने 12 सेंटीमीटर का एक बेस ले लेना है। एक लाइन सेगमेंट ले लो 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमने 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने ले लिया है। अब बी पे बनाना है, क्योंकि इसने एक राइट एंगल कहा था। बी पे आप 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना दो। तो बी पे आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। और इसको देखो, क्योंकि दोनों साइड का सम 18 सेंटीमीटर है, इसलिए हम लंबी एक रे लेंगे, क्योंकि 18 सेंटीमीटर फिर कट भी करना है। ऐसे एक लंबी रे ले लेंगे
ठीक है। इस तरह से मैंने ऐसे एक लंबी रे ले ली है, ठीक है। इसको आप मान लो BX एक रे थी, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, अब 18 सेंटीमीटर हम कंपास को खोलेंगे या स्केल की हेल्प से हम 18 सेंटीमीटर कट करेंगे इस पे BX पे, ठीक है। 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर हमने स्केल से देख रहे हैं 18, यहाँ तक 18 हो गया। तो इस तरह से देखो ये 18 है, 1 से लेके 18 तक, ये 18 सेंटीमीटर हमने यहाँ से ऐसे कर लिया। तो ये पॉइंट जो हमारा आया है, इस पॉइंट को ले लेंगे D, इस पॉइंट को ले लेंगे हम D। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट D को और इस C को हम मिला देंगे, पॉइंट D को और C को हम मिला देंगे। पॉइंट D और C को इस तरह से हम मिला देंगे, ठीक है। पॉइंट D और C को हमने ऐसे मिला दिया, देखो ये C है पॉइंट, ये है D, ठीक। इन दोनों को मिला दिया और ये कितना था, 18 सेंटीमीटर हमने लिया था BD, 18 सेंटीमीटर लिया था हमने BD कितना लिया था, 18 सेंटीमीटर। फिर D और C को हमने मिला दिया। अब ये जो CD है इसका हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आधे से ज़्यादा ऐसे कंपास खोल के, ठीक है, आधे से ज़्यादा कंपास खोल के इधर लगाएंगे आर्क, ऐसे इधर लगाएंगे, दोनों तरफ ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है। C से रख के दोनों तरफ आर्क लगा ली हमने। फिर हम D से रख के दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, ऐसे D से रख के दोनों तरफ आर्क, इसको पूरा कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास। इन दोनों को मिला देंगे जब हम, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमने मान लो पॉइंट लिया था, ये पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट Q, ठीक है। इसने कहाँ कट किया है, इसको, इस ट्रायंगल को कहाँ कट किया है, इस जो रे थी ना BX, उसको यहाँ पे कट किया है। और जो ये पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को हम A का नाम दे देंगे, ये पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट। अब क्या करेंगे, A और C को मिला देंगे, A और C को मिला देंगे, ये हमारे पास अब ट्रायंगल बन जाएगी। A और C को हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई ABC, जो ये हमारे पास ट्रायंगल आई है ABC, ठीक है। AB और AB को जब मेज़र करेंगे और AC को जब मेज़र करेंगे, ये इसका हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको AB और AC को जब मेज़र करेंगे हम, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये सब हमने करना था, दिखा देता हूँ एक बारी ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ABC। अगर आपका सम 18 सेंटीमीटर आता है इन दोनों साइड का सम, तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है। अब इसका क्वेश्चन 5 का हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ड्रा द बेस BC 12 सेंटीमीटर एट पॉइंट B, मेक एन एंगल XBC 90 डिग्री, कट ए लाइन सेगमेंट BD 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द रे BX, ज्वाइन DC, D और C को ज्वाइन करेंगे। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ ऑफ CD टू इंटरसेक्ट BD एट पॉइंट A, ज्वाइन AC, देन ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।